हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मुझे लगता है कि अभी तक आप काफ़ी फैमिलियर हो गए होंगे इस सब्जेक्ट के साथ और आपका काफ़ी इंटरेस्ट भी बन गया होगा कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट की बात है कि इसमें केस, जब आप केस पढ़ते हो तो आपके माइंड में आता है कि अभी जज ने क्या जजमेंट दी होगी। तो जितना आप अभी तक समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट समझ गए होंगे, तो आपके माइंड में खुद ही डिसीजन आ गए होंगे कि हाँ, इसका डिसीजन ये होगा, ये वैलिड होगा, वाइड होगा, वाइडेबल होगा। जब आपने वो टर्म अच्छे से समझ ली होगी तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बन जाता है। तो उसी को बेसिक को कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके साथ डिस्कस करूँगी एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर एंड या फिर प्रपोजल भी कह सकते हैं। कि अभी तक का हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ ऑफ़र। अब हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, आप सभी ने पहले पढ़ लिया है अंडर सेक्शन 10 एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहली कंडीशन क्या थी, वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। तो वैलिड ऑफर के लिए क्या क्या कंडीशनें होनी चाहिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी हमने पहले भी रिवाइज कर चुके हुए हैं, पर फिर भी एसेंशियल ऑफ ए वैलिड ऑफर। तो सबसे पहले है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटेंशन टू, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक प्रॉमिस के लिए क्या चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, है ना। और दूसरा एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए, दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या किया हो, प्रॉमिस किया हो। जब एग्रीमेंट के साथ क्या ऐड हो जाता है, लीगल रिलेशनशिप ऐड हो जाता है, तो वो एग्रीमेंट किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम जब हम वैलिड ऑफर की कंडीशनें या वैलिड एक्सेप्टेंस की कंडीशनों की बात करेंगे तो हम एग्रीमेंट की बात नहीं करेंगे, तो हम किसकी बात करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सारी कंडीशनें हैं। तो मतलब कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, मतलब कि मेरे यहाँ कहने का मतलब है, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, वाइड एग्रीमेंट में फैमिली रिलेशन, सोशल रिलेशन वो इनमें ऐड नहीं होगा वैलिड ऑफर की कंडीशनों में। इसमें कौन सी की कंडीशनें होंगी, जो कॉन्टैक्ट के लिए की जाती है। तो यदि कॉन्टैक्ट के लिए होंगी तो लीगल शब्द जरूर आएगा। तो हमारा पहला है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो ऑफरर ने ऑफरी के सामने जो भी ऑफ़र रखी हुई है वो ऐसी होनी चाहिए जिसके लिए बाद में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाए, ऐसा नहीं कि फैमिली रिलेशनशिप हो जाए। ठीक है, तो ये आप सारे समझ गए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। मतलब कि मैं कोई सामान खरीद रहा हूँ 5,000 का, 3,000 का, तो इसको कहेंगे कि वैलिड ऑफर की ये पहली कंडीशन है। हम इसको नहीं कहेंगे कि फैमिली रिलेशन को हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बालफोर वर्सेस बालफोर केस, जिसमें एक हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो 30 पाउंड देंगे, लेकिन बाद में उनकी सेपरेशन होगी और उन्होंने 30 पाउंड देने से मना कर दिया, वाइफ ने केस कर दिया। फिर कोर्ट ने कहा कि जब वो दोनों एक दूसरे के साथ इन्होंने एग्रीमेंट किया था 30 पाउंड का, तो उस समय उनका मकसद लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का नहीं था, इसलिए जो वाइफ थी वो हार गई थी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जब हम कॉन्टैक्ट करें तो हम दोनों के माइंड में उस कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए, लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, सिंपल रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऑफर तभी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, मतलब कि इन सारी कंडीशनों में फैमिली वॉइड एग्रीमेंट नहीं हमने लिए हैं, इतना आप समझ गए होंगे। दूसरा है ऑफर मस्ट बी सिग्निफाइड और कम्युनिकेटेड। ठीक है, अंडर सेक्शन 2A और हमारा एक्ट है 1872 के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ ऑफर में, अभी मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ऑफर तभी मानी जाएगी, ऐसा नहीं कि मैंने अपने माइंड में सोचा कि मैंने इसको ऑफर करनी है और उसको बताया ही नहीं, तो ये लीगल थोड़ी हुई। मतलब कहने का मतलब है, यदि मैंने सोचा है कि मैंने इससे 5,000 की साइकिल लेनी है, तो मैंने उसको बताना भी है, मतलब कि उसने उसको समझ लें। कम्युनिकेट का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे कि एक्सप्रेस ऑफर भी हो सकती है, इम्प्लाइड ऑफर भी हो सकती है, मतलब कि उसका कम्युनिकेट हो जाए किसी भी ढंग से। ठीक है, तभी ए वैलिड ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड ओनली व्हेन इट कम टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज़ मेड, मतलब जिसके लिए बनाई गई है उसकी नॉलेज में हो, तभी कम्युनिकेटेड होनी चाहिए। तो ये आपको सिंपल सी है। जैसे कि यहाँ पर हम ले लेते हैं केस, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त
ठीक है। ऐसे ही पेपर में आपने लिखना जैसे मैंने लिखा हुआ है, और इसमें डेट भी आपने लिखनी है, और केस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ पर केस ना हो वहाँ पर आपने एग्जाम्पल डाल देनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक पर्सन था, उसका जो नेफ्यू था वो गुम हो गया था, ठीक है। उसने अपने सर्वेंट को कहा उसको ढूंढ के लेकर आओ, ठीक है। सर्वेंट उसको ढूंढने चला गया, और फिर क्या हुआ, उसने पीछे से उसने एडवर्टाइजमेंट निकाल दी, जो ढूंढ के लेकर आएगा उसको मैं 501 रुपया दूंगा, ठीक है। तो जो सर्वेंट था वो ढूंढ के लेकर आ गया, तो उसको ये इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में पता नहीं था, ठीक है। जब उसने पता चला कि ये 501 रुपया उसको मिलना था, तो वो उसके मालिक ने देने से मना कर दिया, ठीक है। वो कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट ने कहा हाँ आप बताइए क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि जो उसका सर्वेंट था उसको उस कॉन्टैक्ट के बारे में, उस ऑफ़र के बारे में पता ही नहीं था जब उसने दी थी पब्लिकली। यदि पता ही नहीं था तो उससे एक्सेप्टेंस कैसे की उसने, तो यदि नौकर ने देख लिया होता तब उसने उस इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसको ढूंढा होता तब मिलनी थी। तो इस केस में कोर्ट ने ये कहा जो सर्वेंट है उसको 501 रुपया नहीं मिलेगी। मतलब कि हमने आपको पहले ही कहा है कि जो ऑफरी है उसको समझ कम्युनिकेटेड होनी चाहिए, यहाँ पर सर्वेंट को कम्युनिकेटेड नहीं हुई थी, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो आपने ये केस डाल देना है कि ऑफरी को पता होना चाहिए कि ऑफर उसको मिली है, ठीक है। और थर्ड है हमारा ऑफर मस्ट बी सर्टेन और डिफाइन, ठीक है। मतलब कि ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए बैग्यू मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया, ऑफर ऐसी नहीं होनी चाहिए कि कुछ भी मतलब निकाला जा सके। मैंने कहा अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए, तो आपके माइंड में अच्छी कंडीशन अलग होगी, मेरे माइंड में अच्छी कंडीशन अलग होगी, इसलिए वो क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक केस लिया है टेलर वर्सेस पोटिंगटन, जिसमें एक ए ने ऑफ़र की है कि मुझे लीज पर 3 साल के लिए 285 पर एनुअल के हिसाब से पौंड के हिसाब से मुझे अपना घर दे दीजिए, और मुझे घर ना प्रेजेंट स्टाइल में चाहिए हमेशा ही, ठीक है। ये ऑफ़र कर दी, ठीक है। उनके बीच में कॉन्टैक्ट बन गया, लेकिन क्या ये वैलिड कॉन्टैक्ट है? नहीं, ये वैलिड कॉन्टैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने कहा प्रेजेंट कंडीशन, प्रेजेंट स्टाइल। तो प्रेजेंट स्टाइल तो कुछ भी हो सकता है ना, आपके माइंड मेरे माइंड में, तो वो क्लियर नहीं है, डिफाइन नहीं है, ठीक है। मैंने कहा ऑफर मस्ट बी सर्टेन, जैसे कि उसको जैसे प्रॉपर एग्जैक्टली दोनों के बीच में क्लियर होनी चाहिए। हो सकता है कि आपके माइंड में प्रेजेंट कंडीशन तो कुछ भी हो सकती है, बैग्यू मतलब जिसके अलग अलग मतलब निकाले जा सकते हैं। तो ये ऑफ़र क्या है, वैलिड ऑफ़र नहीं मानी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफर मस्ट बी मेड टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ अदर। मतलब कि जब ऑफरर ने ऑफरी को ऑफ़र की है तो उसका मकसद यही होना चाहिए ना कि सामने वाला हाँ कर दे। उसने ऑफ़र तो कर दी पर मन में है कि वो हाँ ही ना करे, तो ये वैलिड ऑफ़र नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाँ मैंने ऐसे अपनी मर्जी से बोल दिया, पर मैं चाहता हूँ कि मैंने ऑफ़र तो कर दी पर ये मुझे मना ही करते, तो ऐसी आपके माइंड में एसेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इन्विटेशन टू ऑफर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पेपर में आपको यही वाला है, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर, ये अलग से आपको पेपर में आ भी सकता है, ठीक है। आप मुझे बताइए ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में फ़र्क क्या है। आप ऐसा नहीं है कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, नाम से पता चल गया। ऑफर से पहले क्या होगी, इन्विटेशन टू ऑफर। जैसे कि ऑफ़र करिए पर मैं आपको इनवाइट करूँगा, आप मुझे आके ऑफ़र कीजिए। फिर ऑफ़र अगला स्टेप है, पहला स्टेप क्या होगा, इनविटेशन टू ऑफ़र। दूसरा स्टेप क्या है, ऑफ़र। जैसे कि मैं बुक में जाने से पहले आपके साथ ही डिस्कस कर लेती हूँ। जैसा कि आपने कॉलेज में आए तो सबसे पहले कॉलेज वालों ने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट की ना कि आप आइए कॉलेज में ऑफ़र दीजिए, ठीक है। तो कॉलेज वालों ने आपको एडवर्टाइजमेंट दी कि कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो गई है, इसका एप्लीकेशन फॉर्म ये है, ऑनलाइन ये, ठीक है। तो ये क्या था, ऑफ़र थी कि इनविटेशन टू ऑफ़र थी? ये था इनविटेशन टू ऑफ़र, मतलब कि आपको इनवाइट किया गया है अभी ऑफ़र के लिए, ठीक है। और आप आते हैं, आपने चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म फिल किया और कॉलेज को दे दिया आपने, तब आपने कॉलेज को क्या किया है, ऑफ़र की है, ठीक है। क्या कॉन्टैक्ट बना, अभी तक नहीं बना।
जब कॉलेज वालों ने देखा, आपका फॉर्म देखा, ठीक है, सारी है, और रोस्टर लगाया कि आपके नंबर ज़्यादा थे, ये जैसे भी मर्जी कि हाँ आपकी सिलेक्शन होगी, और सिलेक्शन करने के बाद लिस्ट लगा दी, उसके बाद आपने फीस हाँ कर दी, कॉलेज वालों ने हाँ कर दी, चलो जी हम आपको कॉलेज का स्टूडेंट बना लेंगे, आपका लिस्ट में नंबर आ गया, तब वो क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी। जैसे ही कॉलेज वालों ने हाँ की तो आप और कॉलेज के बीच में क्या बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ 3 स्टेप, कॉलेज वालों ने जब एडवर्टाइजमेंट की या फिर ऑनलाइन कहा तो वो क्या था, इनविटेशन टू ऑफर, आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, वो क्या थी, ऑफर होगी, और कॉलेज ने आपकी सिलेक्शन करके लिस्ट लगा दी, वो क्या होगी, एक्सेप्टेंस होगी, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है। जैसे कि हम दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो चलो कॉलेज की थी, मैं आपको समझाने के लिए दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि किसी कंपनी ने शेयर बेचने हैं, आपने ये देनी है पेपर में, ठीक है, क्योंकि ये पैसों से रिलेटेड है, ये पैसे तो आप और कॉलेज के बीच में कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका ये भी वैलिड ही होगा। किसी कंपनी ने शेयर आपको बेचने हैं, तो कंपनी सबसे पहले क्या करती है, प्रोस्पेक्टस निकालती है, एडवर्टाइजमेंट देती है, तो वो क्या है, इन्विटेशन टू ऑफर। आप एप्लीकेशन भरते हैं ना, को किसी कंपनी के शेयर खरीदने, आपने +2 में न्यूमेरिकल की है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, है ना, तो वो क्या थी, वो थी ऑफर थी आपकी तरफ से, पहली जो ऐप एंट्री करते थे ना, वो क्या थी, ऑफर थी। और दूसरी एंट्री आपने क्या की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी भी ऑफर ही है, अभी आप कंपनी और आपके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं बना। जब तीसरी एंट्री हुई, कंपनी वालों ने तीसरी एंट्री की ना, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्टेंस। तो इस एंट्री के बाद आपका और कंपनी के बीच में क्या बन गया, कॉन्टैक्ट बन गया। अब कहेंगे आप उस कंपनी के मालिक बन गए, या फिर आपने यदि डिवेंचर लिए तब डिवेंचर होल्डर बन गए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है, जो प्रोस्पेक्टस निकला तो इन्विटेशन टू ऑफर थे, आपने एप्लीकेशन के साथ चाहे मनी भी भेजी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन होता है, तब भी आपने शेयर नहीं खरीदे हैं। जब तीसरी एंट्री हुई, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तीसरी एंट्री का मतलब क्या हुआ, एक्सेप्टेंस, तब आपका और उनके बीच में क्या बना है, कॉन्टैक्ट बना है। इतना तो अभी तो आप समझ गए होंगे। तो इनविटेशन टू ऑफर जब एडवर्टाइजमेंट थी, ठीक है, आपको बताया गया आप आइए हमें ऑफर दीजिए, ठीक है, इतना समझ गए, तो समझ गए होंगे ना ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर के में फ़र्क क्या हुआ, दोनों सेम थोड़ी हुई। जैसे दुकानदार ने बाहर, आप जाते हैं बाज़ार में, दुकानें लगी होती हैं, है ना, तो बड़ी सजाई होती है, तो वो क्या है, इनविटेशन टू ऑफर, आप जाके ऑफ़र करते हैं, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे। और डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडो, ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। तो समझ गए होंगे इनविटेशन टू ऑफर क्या होते हैं और ऑफ़र क्या होती है। इनविटेशन टू ऑफर मतलब इनवाइट आपको किया जाता है, ठीक है, और इनविटेशन टू ऑफर नॉट ए लीगल रिलेशनशिप, इसमें कोई लीगल रिलेशन क्रिएट ही नहीं हुआ आपके बीच में और उनके बीच में, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, काफ़ी सारे एग्जांपल आपकी बुक में हैं और भी आप डिटेल में कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफर में भी कंडीशनल, ये तो हमको स्टार्टिंग से भी मैं बोल रही हूँ कि ऑफर जो पहला पर्सन है वो बहुत सारी कंडीशनें लगा सकता है, पर ऑफरी हाँ ही करेगा। इसके यदि उसने हाँ के अलावा कुछ भी बोला ना, तो वो वाली जो एग्रीमेंट या कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर नया स्टार्ट हो जाता है। मतलब एक्सेप्टर हमेशा ही हाँ करेगा, कोई भी कंडीशन नहीं लगाएगा। पर ऑफर कंडीशनें लगा भी सकता है, क्योंकि ऑफर के पास ये है कि वो कंडीशनें लगाएगा ही लगाएगा। एक्सेप्टर हैज़ टू फुलफिल, मतलब एक्सेप्टर ने वो कंडीशनें फुलफिल करनी ही करनी है, ठीक है। ये आपको मैं बता दूँ, इसमें एक बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग केस है, हार्वे वर्सेस वेंटिनो, ये आप अच्छे से कर लेना, ये बड़ा इजी है, ठीक है। आप नेक्स्ट है, एन ऑफर मस्ट नॉट कंटेन ए टर्म द नॉन कॉम्प्लियंस ऑफ विच अमाउंट टू एक्सेप्टेड, ठीक है। मतलब कि हमारी ऑफ़र ऐसी नहीं होनी चाहिए, यदि आपने इतने टाइम के बीच में हाँ नहीं की, कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, तो मैं कहूँगी कि आपकी हाँ होगी ऐसा थोड़ी हो सकता है। मैंने सुरेश को कहा कि अपनी कार, मैंने लिख के भेज दिया उसको कि अपनी कार मुझे 1.5 लाख रुपए में बेच दे। हाँ, यदि तुमने 2 दिनों के अंदर जवाब नहीं दिया तो मैं मानूंगा अब तुमने हाँ कर दी है। तो इस टाइप की ऑफ़र आपको भी अजीब लग रहा होगा ना, यदि कि मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया तो उसने उसको हाँ समझ लिया, तो इस टाइप की ऑफ़र को वैलिड ऑफ़र नहीं कहा जाएगा, ठीक है। लास्ट है
ऑफर मस्ट बी फॉर ए पॉसिबल एक्ट। ऑफर क्या होनी चाहिए? पॉसिबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हम किसी ऐसी चीज़ के लिए ऑफर कर रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं हो, ठीक है, तो वो वैलिड ऑफर नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि ऑफर कैसी होनी चाहिए? लीगल रिलेशनशिप। यदि हमारे आपस के बीच में लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा तो वो उसको हम वैलिड ऑफर नहीं कहेंगे हमारे इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम कहेंगे ऐसा नहीं है कि हम जो फैमिली रिलेशनशिप में एग्रीमेंट बनते हैं, सोशल रिलेशन में एग्रीमेंट बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर अलग बात है, वो चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। ऑफ़र मस्ट बी कम्युनिकेटेड, मतलब कि जिसको ऑफ़र करनी है उसको कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। जैसे हमने वो सर्वेंट का केस लिया, सर्वेंट को पता ही नहीं था, वो ढूंढ के ले आया, तो उनके बीच में कॉन्टैक्ट नहीं बना क्योंकि उसको पता ही नहीं था, कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। ऑफ़र मस्ट बी सर्टेन, मतलब कि हाँ वो हमारी कंडीशनें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, डिफाइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ भी उसके हम अंदाजे लगा लें, तो वो उसको हम वैलिड ऑफ़र नहीं कहेंगे। और ऑफ़र का मेन मकसद क्या है? सामने वाला क्या कर दे? हाँ कर दे, ऐसा नहीं कि सामने वाला ना कर दे। ठीक है, और ऑफ़र और इन्विटेशन टू ऑफ़र दोनों ही अलग चीज़ है। पहला स्टेप क्या होता है? इन्विटेशन टू ऑफ़र। दूसरा स्टेप क्या होता है? ऑफ़र। ये आपने पहचानना है कि जो भी कंडीशनें हैं, क्या ये ऑफ़र है कि इन्विटेशन टू ऑफ़र है। यदि आपने गलत पहचान लिया, इन्विटेशन टू ऑफ़र में कोई भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होता, वो बस इन्विटेशन ही होता है। जैसे कि आप सारे कॉलेज ने एडवर्टाइजमेंट दी तो वो क्या थी? इन्विटेशन टू ऑफर। आपने कॉलेज में एप्लीकेशन दी, वो क्या थी? ऑफर थी। शेयर खरीदने हैं तो आपने पहले कंपनी को शेयर के लिए कहा, है ना, एप्लीकेशन भेजी, वो थी ऑफर। कंपनी ने जब एक्सेप्टेंस के लिए कौन सी एंट्री बोली? मैंने आपको अलॉटमेंट की एंट्री बोली। तो आप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अच्छे से कर लेना। ऑफर में भी कंडीशनल, मतलब ऑफर बहुत सारी कंडीशनें लगा भी सकता है, नहीं भी लगा सकता है, पर ऑफरी के पास कोई भी अधिकार नहीं होता है। और ऑफरर ऐसी कंडीशनें नहीं लगा सकता कि यदि तुमने जवाब नहीं दिया 2 दिन के अंदर तो मैं उसको हाँ मानूंगा। ठीक है, और ऑफर ऐसी होनी चाहिए जिसको किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सारे कंडीशनें बहुत ही सिंपल थी, इजी थी, और ऊपर से केस भी काफ़ी सारे थे, तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी होगी आप डिस्कस कर लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।